कैसे हो? आज हम कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना के कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि 10 भुजाओं वाले समभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको सूत्रों के ऊपर काम करना होता है। तो इसका सूत्र क्या है आपका कि 10 भुजाओं वाले समबहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n ब्रैकेट में n-1 बटे 2 माइनस n। ये हमारा सूत्र है। यहाँ पर हमारा जो n है वो क्या है? यहाँ पर हमारा जो n है वो क्या है? 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 10 फिर 10 माइनस 1 बटे 2 माइनस 10। अब ये 10 में से 1 गया, आपका कितना बचेगा? 9 बटे 2 माइनस 10। अब 10 9 90 बटे 2 माइनस 10। यहाँ पर आपका आया, ये भाग हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। यहाँ है आपका 45 माइनस 10, यानी कि आपका 45 में से 10 गया तो 35। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 35 विकर्ण। मतलब 10 भुजाओं वाले समबाहु भुज के कितने विकर्ण बनेंगे? आपके 35 विकर्ण बनेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के सभी अतः कोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमारा इस सूत्र के ऊपर चलता है आपका। यहाँ पर हम लिखेंगे 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के अतः कोणों की संख्या बराबर n-2 गुणे 180 अंश। यहाँ पर हमारा n क्या है? यहाँ भी वही है हमारा n। यहाँ पर कितना है? 12। ठीक है, तो जहाँ पर n है हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? 12 - 2 गुणे 180 अंश। 12 में से 2 गए, आपका कितना बचा? 10 गुणे 180 अंश। तो इसका आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1800 अंश। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हुआ। मतलब 12 भुजाओं वाले समभुज के जो अतः कोण हैं उनके मापों का योग कितना हो जाएगा? 1800 अंश। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 हमारा। उसमें लिखा है कि आपको निम्नलिखित आकृतियों के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जहाँ पर यहाँ पर x दे रखा है उसका मान आपको बताने का है। ये हमारा है चतुर्भुज। चतुर्भुज में आप देखिए एक कोण x अंश है, इसका 80 अंश है, इसका 50 अंश है, इसका ये दिया, इसका मतलब होता है 90 अंश। जैसा कि हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों के माप का योग बराबर 360 अंश होता है। ये हमको पता है, इसलिए हमारा क्या बन जाएगा? चारों कोणों का माप का योग कर देंगे हम। x अंश प्लस 80 अंश प्लस 50 अंश प्लस 90 अंश। यहाँ समकोण का चिन्ह इसलिए 90 अंश हो गया, बराबर 360 अंश। इसलिए इसलिए x अंश प्लस इन लोगों का हम जोड़ करेंगे, 80 50 और 90 का आपका कितना हो जाएगा? 220 अंश बराबर 360 अंश। इसलिए x अंश बराबर 360 अंश। ये यहाँ प्लस में, यहाँ किस में चला गया? माइनस में चला गया। इसलिए x अंश बराबर आपका कितना आया? 140 अंश। मतलब आपका जो चौथा कोण है ये कितने का हो जाएगा? 140 अंश का हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए हमको ये आकृति दी गई है, त्रिभुज की है और x का मान पूछा है। ये त्रिभुज है,
लेकिन यहाँ हमको x कहाँ दे रखा है, त्रिभुज के बाहर दे रखा है, बाहर की ओर दे रखा है, मतलब बाहर के कोण का माप हमको ज्ञात करना है। और जैसा कि हमको पता है, यहाँ देखिए इसका 120 दे रखा है, इसका 120 अंश दे रखा है, यहाँ x की कीमत हमको पूछी है, ये त्रिभुज है लेकिन ये त्रिभुज के बाहर के कोण है। तो हमने पिछले हमारे वीडियो में ये देखा था कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप जो होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के सभी बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर की ओर के कोण, बहिष्कोण का माप बराबर 360 अंश। इसलिए ये तीनों का जोड़ करेंगे, x अंश धन 120 अंश धन 120 अंश धन बराबर 360 अंश। इसलिए x अंश धन 200 120 आपका कितना हो गया 240 अंश, ये 360 अंश। इसलिए का चिन्ह लगाना कंपलसरी है, ठीक है। x अंश बराबर 360 अंश माइनस 240 अंश, इसलिए x अंश बराबर हमारा आया 120 अंश। तो ये हमारे जो x की कीमत है वो कितनी आ जाएगी आपकी 120 अंश, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज ABCD के लिए x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारा चतुर्भुज दिया गया है ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि त्रिभुज ABCD जो हमारा है ये हमारा त्रिभुज है ABCD, ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD हमारा कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमको यहाँ पर बताना है सबको, ठीक है, बता दिया। अब यहाँ पर देखिए कोण भी 110 अंश है, इसलिए कोण आपका DB कैसा होगा 110 अंश होगा। आमने सामने के कोण है, कोण B के सामने आपका कौन सा है, कोण D हैगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मापकोण B बराबर मापकोण D। क्यों, उसका कारण हमको बताना है कि ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, ठीक है। इसलिए कोण Y आपका कितना हो गया 110 अंश, ठीक है। ये 110 अंश है, इसलिए इसके सामने यानी इसका सम्मुख कोण है, इसलिए 110 अंश का हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 50 अंश दे रखा है और यहाँ पर z यानी आधा दिया आधा, और तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों जो हैं कोण A और कोण B कैसे कोण होंगे, आपके पूरक कोण हैं, और पूरक कोण के माप जो होते हैं वो 180 अंश के होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मापकोण A और मापकोण B बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, पूरक कोण है। शब्द में हमको कारण इसमें दर्शाना है समझाने के लिए। इसलिए क्या हो गया, A कोण का माप आपका कितना है 50 अंश प्लस z का हमको पता नहीं, A प्लस B का हमको पता है 110 अंश बराबर 180 अंश। अब आप क्या करोगे, तो ये आपका हो गया 50 और 110 क्या हो गया z प्लस 160 अंश बराबर 180 अंश। इसलिए z बराबर 180 अंश माइनस 160 अंश, इसलिए z की कीमत आपकी कितनी आ गई 20 अंश, ठीक है। तो z का मान आपका कितना आ गया 20 अंश आ गया। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि BC बराबर AB, ये दोनों कैसी हैं समांतर हैं, ठीक है। और AC क्या है इसकी, ये जो AC है ये इसकी क्या है, AC इसकी तिर्यक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये इसकी तिर्यक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं इसकी, ये इसकी तिर्यक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका कि
z बराबर आपका क्या आएगा x, और आपका z 20 अंश का है, इसलिए आपका x जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 20 अंश का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको z की कीमत मिली, यहाँ पर आपको x की मिली है। अब आपका क्या बचता है, सभी कोणों के माप आपको यहाँ पर बता देने हैं आंसर में। यहाँ पर आपको कोण x का माप कितना मिला 20 अंश, कोण z का माप कितना मिला आपको 20 अंश, और कोण y का माप आपको क्या मिल गया 110 अंश। तो यहाँ हमारे तीनों इसकी कीमत आ गई। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज ABCD के लिए x और y का मान हमको ज्ञात करना है। इस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे, ये भी क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब क्या है AD बराबर, ये आपकी रेखा है AD बराबर कैसा है BC है। ठीक है, AD बराबर BC और AB बराबर आपकी क्या है DC। ठीक है, क्यों, ये आमने सामने की भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती है, मतलब AD के सामने की जो भुजा है वो BC है, तो ये दोनों समान होगी, और यहाँ पर AB और DC समान होगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको x और y की कीमत निकालनी है, तो इसके बराबर में हम ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि 4x बराबर 20, ये दोनों बराबर है, मतलब 4x बराबर 20, इसलिए x की कीमत निकालेंगे हम, x बराबर 20, ये गुणे में भाग में गया, 4 एकम 4 4 5 20, इसलिए x बराबर आपका क्या आ गया 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि AB बराबर DC है, इसका मतलब हो गया आपका 3y माइनस 2 बराबर 22, इसलिए 3y बराबर 22 प्लस 2, ये माइनस 2 यहाँ से इधर गया तो प्लस में हो गया, इसलिए 3y बराबर 44, सॉरी 24 होगा आपका। ठीक है, 3y बराबर आपका 22 में 2 जोड़ेंगे 24 हो गया 24। इसलिए अब क्या करेंगे, y की कीमत निकालनी है, तो 24/3, 3 एकम 3 3 अठे 24, इसलिए y बराबर आपका क्या आ गया 8। तो यहाँ पर x बराबर आपका कितना आया 5 और y बराबर 8। आई होप आपको ये लेसन के सवाल समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।